तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं आसिफ बास्टियन, प्रेसिडेंट सिंध वॉइस फॉर जस्टिस। आज हम यहाँ अपने भाई आइजक सैमसन के 10 साल पूरे होने के गुमशुदगी के बाद यहाँ पर हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, हमारा यह गरीब ख़ानदान किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है हम अंदाज़ा कर सकते हैं या ये माँ बाप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हम रियासत वक्त से, हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इनकी फरियाद को सुना जाए, उनके दुख को महसूस किया जाए। उनका जवान बेटा जो 10 साल से उनकी आंखों से ओझल है, हमारा कोई अजीज़ जब हमसे 15 मिनट भी दूर हो जाता है तो हमें एकदम हलचल मच जाती है। तो ये माँ बाप जो इस वक्त इतने दुख और करब की हालत में हैं, 10 साल से अपने बेटे की राह तक रहे हैं, इनकी आंखों के इस वक्त आंसू भी सूख चुके हैं। रोते रोते इनका हाल ये है कि हमारी बुज़ुर्ग माँ जो है इस वक्त कैंसर की मरीज़ बन चुकी है। तो हम हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं कि आइजक सैमसन की बाजियाबी के लिए पुरजोर कोशिशें की जाएँ, उनको उनके बेटे से मिलवाया जाए ताकि वो भी इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे की खबर देख सके, उनसे मिल सके। एक इंसान होने के नाते से, इंसानियत के नाते से हम हुकूमत वक्त से और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी मुतालबा करते हैं कि उनको इनके दर्द, दुख को, तकलीफ़ को महसूस करते हुए उनसे उनकी दादरसी की जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनका अजाला किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं एक बार फिर BTL के भी तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो वक्त पर आते हैं। हमारी तमाम मीडिया पार्टनर जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तमाम तबकात ने जो है वो यहाँ पर शिरकत की इस एहतजाज में आइजक सैमसन की बाजियाबी के लिए जो एहतजाज आज कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया। आज हम आइजक सैमसन के वालिदैन के साथ यहाँ पर इस एहतजाज में शरीक हुए। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं हुकूमती रियासती अदारों से और चीफ जस्टिस साहब से भी वो सोमोटो एक्शन ले सकते हैं तो ज़रूर लें इस सारे मामले में, क्योंकि अरसे 10 साल से बच्चा घर के करीब से जो है वो अगवा हुआ और आज तक इसका कुछ भी पता ना चल सका। चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हों या हुकूमती या रियासती अदारों के अंदर जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं, वो एक माँ या बाप बनकर सोचें कि इसकी तकलीफ़ और दर्द क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि वो इस दर्द और तकलीफ़ को जो है वो खुद भी महसूस करें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि उसके वालिदैन किस करब से गुजर रहे हैं। आइजक सैमसन की जो वालिदा है वो कैंसर की मरीज़ा हो चुकी हैं और उसके वालिदैन किस हाल से गुजर रहे हैं। प्लीज़ खुदारा मेरी अपील है कि आप रहम करें। और एक अरसे दराज से मसीह कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी बच्चियों के साथ जबरी तब्दीली मज़हब, कभी हसास कवानीन का गलत इस्तेमाल और अब हमारे बच्चे और लड़के भी अगवा होते हैं। तो मतलब इस बात को मैं ये चाहता हूँ कि क्रिश्चियन कोई पैराशूट से इस मुल्क में नहीं उतरे थे, बल्कि इस मुल्क के बनने से पहले वो बड़े सगीर पाको हिंद में यहाँ के शहरी थे। यहाँ पर हम पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद हैं और हमारे बुनियादी हकूक़ जो हैं एक आम शहरी की तरह ऐसे ही है जैसे अक्सरियत के हैं। तो प्लीज़ हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि हमें मसावी हकूक़ देते हुए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मुहैया किए जाए जिसमें हम आज़ादी के साथ फ्रीडम ऑफ महसूस कर सकें। क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर खौफ का आलम है कि कब हमारे खिलाफ किसी भी कानून का इस्तेमाल हो जाएगा या कब हमारी बच्चियाँ जो है उनके साथ कोई ज़्यादती के चक्कर में उनको जो अगवा कर लेगा। तो ये सारे मामला ख़त्म होने चाहिए और हुकूमत को इस पर जो है वो एक पैनल बनाने की ज़रूरत है, एक टास्क फोर्स स्पेशल बनाने की ज़रूरत है। जो है हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि कैसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि फेडरल के मातहत हो, जो कि कम्युनिटी या मिनॉरिटी से मुतालिक मामला को देख सकें। बहुत शुक्रिया। आप सबकी सलामती हो। मेरा बेटा आइजक सैमसन गुज़िश्ता 10 साल से लापता है।
हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन खुदावंद हमारा जानता है कि वो किस हाल में और कहाँ है। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदावंद उसे हम तक पहुँचाए और हम सब मिलकर खुदावंद के इस मोर्जा को का जलाल खुदावंद का जलाल हम पर जाहिर हो, इस मुल्क पर, इस शहर पर। हम इस वक्त अपील करेंगे सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। यीशु के बाबरकत अपनी और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद BTL चैनल का सिस्टर सुंबल नौरीन जो कि हॉलैंड में हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा जो है जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो वो अपने कैमरामैन को भेजती हैं। खुदावंद उसके घराना को कसरत से बरकत दे। हम सब यहाँ पे आइजैक सैमसन के लिए इकट्ठे हुए हैं। आइजैक सैमसन जो कि 29 फरवरी 2012 में किडनैप हुआ था और आइजैक सैमसन जो है उसे हम अपील करते हैं कि बाजियाब किया जाए। मेरी तमाम आला ओहदेदारान से अपील है, मेरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अपील है और चीफ जस्टिस, आर्मी स्टाफ और तमाम आला ओहदेदारान से अपील है कि इस बच्चे को बाजियाब करवाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम आज इस जगह पर आए और अपने उन सारे बहन भाइयों का भी जो हमारे साथ आए। मैं राजी की मामा हूँ, मैं हर रोज़ अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ और मैं हुकूमत से भी ये इल्तमास करती हूँ कि मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। मैं अपने बेटे को देखने के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं हर रोज़ अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ और हर रोज़ खुदावंद के आगे भी दरख्वास्त करती हूँ और अपने हुकूमत के सारे अदारों से, अपने वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रोज़भट्टी पाकिस्तान कराची से जो इस टाइम प्रेस क्लब पे खड़ी हूँ और मुत्तहिदा मसीही कौंसिल पाकिस्तान की तरफ से हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हुई हैं जिसमें अब बेटे आइजैक के जो हैं वालिद भी हैं, माँ भी है, बहन है, बल्कि पूरी कलीसिया भी है, पूरे लोग हैं और अक़लियती सारे लोग इकट्ठे हैं। हम उनके इस गम में शरीक भी हैं और मैं वक्त हुकूमत से इतनी दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अब ये सब कुछ बंद कर दें। जहाँ भी ये हमारा बेटा, हमारा भाई इस टाइम जहाँ कहीं भी है, अगर हुकूमत पाकिस्तान को कुछ पता है, जो आज की हुकूमत है, इमरान खान साहब से हम इल्तमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये सब कुछ बंद करवाएं। ये अब 12 साल से, तकरीबन 10 साल से ये बेटा जिसका कोई पता
पता नहीं है कि वो एक नॉर्मल जॉब करता था और नॉर्मल अपने माँ बाप की यानी कि खिदमत करता था। मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो कोई भी वक्त हुकूमत इस टाइम जानता है या कोई तंजीम जानती है तो प्लीज़ उनके माँ बाप के साथ मुत्तहदा मसीही कौंसिल मेंबर्स जितने भी हैं, एग्जेक्टिव हैं, सबके साथ राब्ता करें। उस बच्चे का कुछ तो कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मसीही बच्चा है जो हम नहीं जानते कि इस टाइम वो कहाँ है। सो खुदा आज सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मेरा नाम हुमायूं वक्कास है, मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ। आज का ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसे इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया कि 10 साल से ये बच्चा सैमसन ऐज़िक जो घर से ड्यूटी पे गया और उसके बाद घर लौट के नहीं आया, आज उसकी वालिदा उसका वालिद जिस कर्म में है उस कर्म की हालत को महसूस करते हुए हम इनके साथ इदारे यकजहती के लिए आए हैं और हुकूमत वक्त से, सिंध हुकूमत से और तमाम जो इदारे इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी इस जो भी ये जो रिक्वेस्ट है इसको सुने। अगर किसी भी हुकूमती इदारे के पास, किसी एजेंसी के पास कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है वो इस फैमिली के साथ शेयर करे ताकि इनका इंतज़ार ख़त्म हो सके। जो पिछले 10 साल से ये इंतज़ार में है, इनकी हर रात जो कर्ब में गुजरती है उस रात को जो है ये अपनी रात में सुकून से अपने घर में टाइम को गुजारे। सैमसन जो कि यहाँ पर क्राइस्ट ऑफ ऑल दी नेशंस की वुमेन मिनिस्ट्री की हेड हूँ और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि क्यों यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर हमारा जो एक बेटा है, मसीही बेटा है आइजैक सैमसन, वो 10 साल से 2012 28 फरवरी को वो किडनैप हुआ था और आज तक वो बाजियाब नहीं हो सका। और हम सब हुकूमत से अपील करते हैं कि प्लीज़ काइंडली इस केस के ऊपर नज़र करें और इस पर नज़रसानी करें ताकि हमारा ये बच्चा 10 साल से अपने माँ बाप से दूर है और उसकी माँ जो एक कैंसर की पेशेंट हो चुकी है और हर वक्त वो बीपी की ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और हर वक्त वो इसी राह में रहती हैं। उनकी नज़रें दरवाजे पे लगी रहती हैं कि मेरा बेटा अभी आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही कहती हैं कि मेरा बेटा आएगा, वो ज़रूर आएगा। तो मेरी अपने तमाम मसीही बहन भाइयों से और हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ काइंडली आप इस बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाएं और मसीही तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त करती हूँ कि जब खुदावन का हाथ हमारे साथ होता है तो इंसान ज़रूर मिल जाता है और हमारा ये ईमान है कि हमारा बेटा ज़रूर हमें मिलेगा। शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.